दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। सामिया, मायूसी कुफर है। इस मायूसी से बचने के लिए तो कह रही हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। मुझे हर हाल में अपनी अम्मी को पैसे वापस करने अकबर, नहीं तो वो पैसे मेरे हैं, मेरी मर्जी होगी तो उसको खर्च करूंगी, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि मेरे पैसों को हाथ भी लगा दे। जेठानी ने देवरानी को जीने से धक्का दे दिया, बेचारा बच्चा और माँ दोनों तड़प के मर गए। फजर के वक्त उसे नींद की गोली खिलाई है, तब जाके वो सोई है। अम्मी एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कहो बेटा, क्या बात? आप ही हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। उन्होंने कभी भी आज तक आके अपने ससुराल वालों का कोई शिकवा नहीं किया, ना कभी अकबर भाई का, ना कभी अपनी सास का। मुझे लगता है कि रात में कोई ज्यादा बड़ी बात हुई है जो आप इस तरह से अपना घर छोड़कर आ गई। तुम्हारी सारी बातें ठीक है बेटा, लेकिन शादी के 12 साल के बाद आधी रात को इस तरह घर छोड़ के आ जाना कोई अक्लमंदी तो नहीं है ना। फिर घर की लड़ाई घर में रह के लड़ी जाती है, घर छोड़ के नहीं लड़ी जाती बेटा। छोटा बच्चा छोड़ के आ गई है घर, पता नहीं वो बगैर माँ के कैसे रह रहा होगा। अम्मी अब जैन इतना भी छोटा नहीं है कि अकेला ना रह सके। अच्छा, आप कहती हैं तो अकबर भाई को फोन कर दूं? मैंने फोन किया था अकबर को, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। अब तो दिन चढ़ाया है, कॉल बैक भी नहीं किया उसने। हमारी तबस्सुम तो चलो जज्बाती है, गुस्से की जरा तेज है, लेकिन अकबर तो ठंडे मिजाज का है ना, उसे मामला संभाल लेना चाहिए था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम्हारे अब्बी होते तो सारा मामला संभाल लेते। अम्मी ऐसा करती हूँ, मैं आप ही के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद हम सब मिलकर कोई ना कोई अच्छा सा हल निकाल लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा। अच्छा, आप परेशान बिल्कुल मत हो, मैं बनाती हूँ। ठीक है बेटे। बाबा उठे, बाबा उठे ना, दादी बुला रही है। अरे जैन, तुम स्कूल नहीं गए? दादी की आंख नहीं खुली और मेरी छुट्टी हो गई। अच्छा जाओ, जाके पढ़ो, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। अम्मा, चाय दे दो मुझे। अकबर, तू तो ऐसा घोड़ा बेच के सोया, लग रहा था कि पहाड़ तोड़कर आया भाई। तो ये जैन स्कूल को नहीं गया? अगले हफ्ते इसके इम्तिहान है। रात को तुम्हारी बेगम ने कितनी चिल्लम चिल्ली मचाई थी, उसके बाद तो मेरा सर फोड़े की तरह दुखने लगा। उठ के अपने लिए चाय बनाई, फिर कुछ जाकर मेरे सर को सुकून मिला है। फजर में आंख लगी मेरी, फिर देर से आंख खुली। कल उसको वक्त पे भेज दूंगी मैं आज जाके तबस्सुम को लेकर आ जाऊंगा। खबरदार अकबर, अगर मजनू की तरह दुम हिलाता हुआ तू उसके पीछे गया ना, तो देखना मैं क्या करूंगी। नाश्ता कर और अपने काम की खबर ले। लेकर आता हूं। अंडा फ्राई करके तो दे दो चाय के साथ। या वो भी नहीं मिलेगा? कुछ होता भी है घर में, पता भी है तुझे, अंडे नहीं है, जाके लेकर आ। सुबह सुबह जाने का दिल नहीं करता। अरे लुबना मेरी जान, ये मैं क्या देख रही हूँ?
इस गर्मी में तुम, वो भी इस हालत में, किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें किस दुश्मन ने मशवरा दिया है कि तुम इस हालत में, इस गर्मी में किचन में काम करो? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सामिया को अम्मी के पास जाना था तो उसने कहा लंच मैं बना लूँ। अरे लुबना, कोई ऐसा थोड़ी कि फ्रिज खाली पड़ा हुआ है या हम बाजार से कोई खाना वाना ऑर्डर नहीं कर सकते। देखो इस हालत में, इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने खड़ा होना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। खुदा न खास्ता अगर बच्चे को, मेरा मतलब तुम्हें डराना नहीं है, लेकिन खतरे से आगाह करना तो मेरा फर्ज बनता है ना भाई। अब ये सोच तो सामिया की होनी चाहिए बहन के नाते, लेकिन पता नहीं भाई वो किस चीज की दुश्मनी निकाल रही है। और बहरहाल उसे ख्याल होगा भी कैसे, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई औलाद ही नहीं है। जिसकी औलाद हो उसको ख्याल हो ना। चलो तुम कमरे में जाओ, मैं जूस लेकर आती हूँ। जाओ, शाबाश। सामिया की चुटिया अगर लुबना से ना खिंचवाई ना मैंने, तो मेरा नाम भी फातिमा हसीन। अम्मी, अकबर भाई फोन नहीं उठा रहे। व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है, एसएमएस भी किया है, लेकिन पता नहीं क्यों, ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। तुम्हारे अकबर भाई के दिल में लालच आ गया है, तो तुम्हारे और अम्मी के पैसे देना ही नहीं चाहते। अभी आप मेरे पैसों की फिक्र मत करें, मैं अरसलान से खुद बात करूंगी। अरसलान 1-1.5 साल तक रुक जाएंगे, पैसों का तकाजा नहीं करेंगे। और मेरे पास भी देखो, तुम्हारे अब्बू की पेंशन के जितने पैसे आते हैं ना, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। तबस्सुम, तुमने बिला वजह ही झगड़ा किया अकबर से। अम्मी, कारोबार अकबर की बस की बात है ही नहीं। 7-8 महीने के बाद वैसे भी पैसों की बर्बादी हो जाएगी। इससे तो अच्छा आपके और सामिया के पैसे ही लौटा दें। भी आप अकबर भाई के बारे में ऐसे क्यों सोच रहे हैं? इंसान अपनी गलतियों से तो सीखता है। कम से कम अकबर भाई को एक मौका तो दें। कितने मौके दूं मैं? इतने सालों से मौके ही तो दे रही हूं मैं उन्हें। ये सोच सोच कर चुप रही कि आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल बात समझ में आ जाएगी, लेकिन नहीं। अम्मी, ये बहुत बड़ी रकम है। आप तो जानती है ना अकबर को, कोई पहली बार तो कारोबार नहीं कर रहे। वो कितनी बार पैसों की बर्बादी कर चुके हैं। अभी इस तरह से घर छोड़कर तो नहीं आते ना, ये कोई मसले का हल नहीं होता। वैसे भी जैन भी तो आपको याद करता होगा। जैन बहुत खुश है अपनी दादी के साथ। खून तो उन्हीं का है ना, वही खुदगर्जी भरी है। 2 दिन वो भी दादी के ताने सुनेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे, खुद ही माँ की याद सताएगी। तुम ऐसा करो, अकबर को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ, मैं खुद बात करती हूँ उससे। मैं क्यों कॉल करूं अम्मी? जब अकबर की जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो मेरी जिंदगी में भी उनकी कोई अहमियत नहीं है। बात तो वैसे तबस्सुम की भी ठीक है। अकबर तबीयत से काम चोर है, ये कारोबार वगैरह उसके बस की बात नहीं है। सामिया, रकम छोटी नहीं है, 15 लाख रुपए हैं। अकबर ने अगर ये पैसे बर्बाद कर दिए तो मैं सारी जिंदगी पैसे जमा नहीं कर पाऊंगी। आज नहीं तो कल अरसलान ने अपने पैसों का तकाजा तो करना है ना, मैं कहां से दूंगी पैसे? या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश में फंस गए। अब अकबर भाई का मैसेज आया है, कह रहे हैं कि रात में आएंगे मिलने के लिए। शुक्र है अल्लाह का। तुम ऐसा करो सामिया कि आज रात यही रुक जाओ बेटा, अरसलान से मैं खुद बात कर लूंगी। तबस्सुम का तो पता है ना तुम्हें, गुस्से की तेज है, मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकाल देगी। तुम होगी ना जरा, तो मामलात संभालने में मेरी मदद कर दो, ठीक है? जी अम्मी। देखो इस हालत में, इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने खड़ा होना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। खुदा न खास्ता अगर बच्चे को, भाई अब ये सोच तो सामिया की होनी चाहिए बहन के नाते। उसे ख्याल होगा भी कैसे, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई औलाद ही नहीं। औलाद होती तो ख्याल होता ना भाई।
लुबना, तुमने अभी तक जूस ही खत्म नहीं किया। अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो ना। मैंने सामिया को कहा था कि लुबना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसने तो, खैर छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। लेकिन उसने तो क्या क्या कहा उसने? अरे बस छोड़ो ना, हमारी जो बड़ी बहू है ना वो थोड़ी लापरवाह सी है। लेकिन लुबना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से ना वो थोड़ी जेलसी में आ गई है। खैर बड़ी नेचुरल सी फीलिंग है, तुम इसे दिल पे मत लेना। मैं हूं तुम्हारे साथ ना, और देखो कोई ऐसी ऐसी हरकत ना करना कि कोई ऊंच नीच हो जाए, और अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी मम्मी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। चलो अपना ख्याल रखो। मैं जरा किचन देख लूं, सारा घर जो है ना वो बिखरा पड़ा हुआ है। ये सामिया को एकदम से घर जाने की क्या जल्दी थी कि बैग उठाया और चल दी? वहां सब ठीक तो है ना? पता नहीं, कह रही थी शाम में जब आएगी तो बताएगी। भाई बहन की यहाँ पहली खुशी है, उसको चाहिए था घर बैठती अपनी बहन को देखती, लेकिन नहीं, बस बैग उठाया और निकल गई। समझ नहीं आता मुझे वैसे आजकल के लोगों का, भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं। अजीब नफसा नफसी का दौर है भाई। This is so cute. Change the filter. I want something else. Are you sure this is this one? Come on. One more picture. चलो स्माइल करो। Come, Arsalan. Come take a picture with us, na? और सलान, आज हमारे साथ ही बैठ जाओ यार। ओहो, क्या हो गया? शर्मा क्यों रहे हो? You know what? शर्जील is so funny. मेरा तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। जब सामने इतनी प्यारी लड़की बैठी हो तो किसका मूड अच्छा नहीं होता, और दिल खुद ही फ्लर्ट करने लग जाता है। Come on, stop flirting, यार। मैंने ऑफिस में कई बार शर्जील के बारे में यही बात सुनी है। भाई लोगों से अपनी गर्लफ्रेंड तो संभाली जाती नहीं है, और इल्जाम लगाते फिरते हैं हैंडसम लड़कों पे कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं। Poor people, I tell you. चलो एक और पिक्चर लेते हैं आज। अभी क्या हुआ? सब खैरियत? अकबर भाई की कॉल थी? पहले तो मुझसे पूछे बिना अकबर दूसरा कप चाय नहीं पीते थे, और अब पूरा दिन से यहाँ हूँ लेकिन एक मैसेज तक नहीं किया। आपको गुस्सा किस बात पे है? अकबर भाई के बात ना करने पर या फिर पैसे वापस ना करने पर? पैसे वापस ना देने पर। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं। जब तक अभी पैसे देते थे अकबर मेरी हर बात मानते थे, और अब जब से उनकी अम्मा ने पैसे देना शुरू किए हैं उनकी हर बात के आगे सर झुका रहे। आप अकबर भाई के बारे में कुछ ज्यादा सोच रही हो। वैसे भी बीवी तो शौहर को ज्यादा बेहतर जानती है। लोगों को बदलने में वक्त नहीं लगता। पता नहीं कौन सी बेवकूफों की दुनिया में रहने लगे। उन्हें लगता है 1 साल में कारोबार भी कर लेंगे, मुनाफा भी आ जाएगा और 30 लाख रुपए भी लौटा देंगे। कारोबार ना हुआ, अलादीन का चिराग हो गया। बात होती है। अभी सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा।
Okay, I'll see you. परिया, क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? क्या? मैं जिम जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सुनो, तुम्हें पता है ना वो अच्छा लड़का नहीं है। और तुम किस हैसियत से मुझे ये बता रहे हो? किसी की जिंदगी तबाह होने से बचाने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं है। अरसलान, वो जो हमारी रिसेप्शनिस्ट है ना अक्सा, उसका मियाँ उसे रोज मारता है, तलाक की धमकियां भी दे रहा है। अपना सोशल वर्क जो है ना वहां पे अप्लाई करो, मेरी जान छोड़ दो। गॉट इट? मैं लेट हो रही हूँ, बाय। सॉरी अरसलान, मैं आपको कॉल करना भूल गई, लेकिन आप आने से पहले मुझे कॉल कर देते। क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी, आप नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आज रात यहाँ रुकना चाहती हूँ, रुक जाऊँ? कोई मसला तो नहीं है ना? वो मेरा मतलब है कि आप मम्मी को समझा देंगे ना? सानिया, तुम क्यों डर रही हो? और मम्मी तुम्हें यहाँ रुकने से क्यों रोकेंगी? लेकिन आखिर बात क्या है? आप ही अकबर भाई से लड़कर घर पे आ गई हो। क्या लड़कर? ऐसा बोले सुन लेंगी। अच्छा, वैसे भी बहुत गुस्से में है। अच्छा देखो, मेरा इस तरह इस फैमिली मैटर में पड़ना ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं जाऊं घर? नहीं, अकबर भाई आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बात हो आपके सामने हो। लेकिन बात है क्या? देखो फुरकान बेटा, अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ ना तो मैं उसका नाम तुम्हारे मरहूम दादा के नाम पे रखूंगी, यानी वली खान। और अगर बेटी हुई ना तो उसका नाम मैं रखूंगी अफशा। दादो, नाम कुछ ओल्ड फैशन नहीं है? इस तरह का नाम तो पाकिस्तानी ड्रामास में हीरोइंस के होते थे पहले। और हीरोइन भी वो जो 2 चुटिया बनाकर कॉलेज जाती हो। दरअसल बेटा, वसीम से पहले भी ना मैं एक बार उम्मीद से हुई थी, सोचा था बेटी होगी, लेकिन अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। ऐसा भी क्या हो गया था दादो? बस क्या करूं बच्चे, 5वें महीने में ही मिसकैरेज हो गया था मेरा। क्यों? मेरा मतलब कैसे? कभी बेटा अल्लाह की मर्जी और कभी बंदों की करनी। ये मैं क्या सुन रही हूँ अकबर? शादी के 12 साल के बाद ये नौबत भी आनी थी? बेटा, मैं तो लोगों को मिसालें दिया करती थी तुम दोनों की। अम्मी, मैंने तबस्सुम को घर छोड़ने का नहीं कहा था, ये उसका अपना फैसला है। लेकिन बेटा, ऐसी नौबत ही क्यों आई कि उसे इतना बड़ा फैसला करना पड़ा? तुम्हें समझाना चाहिए था ना उससे। देखें अकबर भाई, दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल बैठकर ना निकाला जा सकता हो। बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम तबस्सुम को घर लेके जाओ बेटा। शादीशुदा लड़कियां अपने घरों में बसती भी अच्छी लगती हैं। इससे भी आप ही का बिल्कुल यहाँ दिल नहीं लग रहा। जब से उन्होंने सुना है कि आप आ रहे हैं तो कभी यहाँ बैठ रही हैं, कभी वहां बैठ रही हैं। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि तबस्सुम घर वापस आ जाए। ज़ैन भी उसे बहुत याद कर रहा है। माँ और बच्चा एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। सामिया,
बेटा तुम जाओ, तबस्सुम को बुला के ले आओ। शाबाश। जी अम्मी। तुमने ही बुलाया ना अकबर को यहाँ? जी मैंने बुलाया, लेकिन अम्मी के कहने पर, क्योंकि अम्मी बहुत ज्यादा टेंशन में। तुमने अगर अरसलान को रोका नहीं होता ना तो जाकर पूछती मैं अकबर से कि बेईमानी की भी हद होती है। पैसों के बिना वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? आप एक दफा अकबर भाई की बात तो सुन। क्या सुनूं मैं बात? उनकी अम्मा ने चाबी भरकर भेज दिया होगा यहाँ, और वो उस चाबी वाले गुड्डे की तरह आकर यहाँ रटा रटाया सबक दोहरा देंगे। अच्छा आहिस्ता बोले, बाहर सुन लेंगे वो लोग। सुनते हैं तो सुनते रहें। आखिर क्यों गलत बात बर्दाश्त करूं मैं किसी की? जाके कह दो अकबर से पैसे लेकर आएंगे तभी बात होगी। अरसलान, मुझे माफ कर दो। तुमने वक्त पर हमारी मदद की, लेकिन हम वक्त पर तुम्हारे पैसे वापस ना लौटा सके। अरसलान, मुझे कुछ और मोहलत दरकार होगी। अबू भाई कोई मसला नहीं है, आपके पास जब भी पैसे आए आप मुझे दे दिएगा, इसका कोई इशू नहीं है। खुश रहो तुम दोनों। मेरे घर वालों ने शादी करने से पहले ऐसी कोई बात नहीं की थी कि वो सारी जिंदगी मुझे पैसे देंगे और पलटकर पूछेंगे तक नहीं। अरे अपने ही पैसों के लिए, अपने ही कर्ज के लिए ऐसे मांग रहे हैं जैसे हम कोई भीख मांग रहे हो। और तुम अरसलान के नाम पर जो इतना उछल रही हो ना, 2 हफ्तों के बाद अगर उन्होंने अपने पैसों का तकाजा कर दिया और तुम ना लौटा सकी तो तुम्हें हाथ पकड़कर वो अपने घर से निकाल देगा। ठीक है, मैं अकबर भाई को अंदर भेज देती हूँ, आके आपसे बात कर लेते हैं। कैसी हो तबस्सुम? मेरी अम्मी और बहन के पैसे लेकर आए। तबस्सुम, बात समझने की कोशिश करो तुम। मैं मुझे कोई तावील, कोई बहाना नहीं सुनना। मैं मजबूर हूं। मर्द और मजबूर? मर्द तो सिर्फ औरत को ही मजबूर करता है, कभी मोहब्बत के नाम पर, कभी माली तहफ्फुज के नाम पर। सच तो यह है कि आपकी नियत ही नहीं है कि हमारे पैसे लौटाएं। आपका इरादा ही नहीं है। आपकी अम्मा ने तो वो बात कर दी जो आपके दिल में थी कि अम्मा का कंधा मिल गया आपको बंदूक चलाने के लिए, और कुछ भी नहीं। मुझ में ऐब जरूर होंगे, लेकिन तबस्सुम, मुझ में कोई फरेब नहीं है। मैं तुम्हारे घर वालों को कोई धोखा नहीं देना चाहता था, नहीं दिया। अगर वो पैसे मैं कारोबार में ना लगाता तो अम्मा वो पैसे मुझे फिर भी तुम्हें वापस ना करने देती, तब भी वो ऐसे ही करती। इसीलिए मुझे यही सूरत नजर आई, इन पैसों का फायदा उठाना चाहिए, कारोबार पे लगाना चाहिए। मेरी नियत में कोई खोट नहीं था तबस्सुम।
तुम्हारे घर वालों को लेकर मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की उनके साथ। एक नजर मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? अरसलान, मुझे बताएं अकबर भाई ने क्या कहा है? मैंने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन वो नहीं रुके। अच्छा हुआ चले गए, ये उनके लिए बेहतर था। क्यों अपनी दुश्मन बनी हुई हो तबस्सुम? होश के नाखून लो खुदा के वास्ते। मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? मैं सारी जिंदगी यहाँ रुकूंगी जब तक अकबर आप लोगों के पैसे नहीं लौटा देते। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखें आप ही, हमें अपने पैसे वापस नहीं चाहिए अभी। आप प्लीज अकबर भाई के साथ जाएं और आराम करें घर पे। अभी फिलहाल उन्हें अपना कारोबार स्टार्ट करने देना है। आप उन्हें आपकी सपोर्ट की बहुत शदीद जरूरत है। इस वक्त अकबर को गैरत की जरूरत है। ये पैसे एक कर्ज था और कर्ज अदा करना एक फर्ज होता है, और मैं अकबर को हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरे मोहसिनों के पैसे न लौटाए। तबस्सुम, वो तुम्हें ले जाने के लिए आया था, चले जाना चाहिए था तुम्हें उसके साथ। अकबर की जिंदगी में अगर मेरी जरा सी भी अहमियत हुई ना अम्मी, वो आप लोगों के पैसे लौटाकर मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन आप ही ज़ैन आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो अपने शौहरों के हाथों अपनी बच्चों की वजह से ब्लैकमेल होकर अपने शौहर की सारी जिंदगी जायज और नाजायज मुतालबात मानती रहती है। मैं हक पर हूं, सच पर हूं, और यहीं खड़ी रहूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी कि मैं सही हूं। चलो सामिया, मेरे ख्याल में मुझे निकलना चाहिए। कल मैं ऑफिस से वापस जाते हुए तुम्हें पिक कर लूंगा। हाँ बिल्कुल, तुम आज की रात रुक जाओ। एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं इसे। ठीक है आंटी, मैं निकलता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो हमेशा। आमीन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया इस लड़की को? नहीं, वो समझाएंगे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमरे में लेके चलती हूँ। अरसलान, अरसलान तुम कहाँ थे भाई रात में? मैं खाने पे तुम्हारा इंतजार करती रही। मम्मी बस वापसी में थोड़ी देर हो गई थी। अच्छा आप जल्दी नाश्ता बना दें, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। हैं? तो सामिया कहाँ है? उसको क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ? सामिया को कुछ जरूरी काम था, मैं वापसी में लेता आऊंगा उससे। क्या जरूरी काम था भाई? गवर्नर बन गई है और जब से ये लुबना प्रेग्नेंट हुई है इसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं। बात सुनो, दोनों बहुओं को मैं इसलिए लेकर आई थी कि वो मेरी खिदमत करे। एक बहन ने बिस्तर संभाल ली है और दूसरी है उसको जो है मैके जाने से फुर्सत ही नहीं है। तुम लोगों ने मिलके मुझे मासी बना दी है। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं सामिया को बोल देता हूँ, वो 1 बजे तक आ जाएगी। आप खुश? क्या कहना चाह रहे हो? मैं कोई कामचोर औरत हूँ? मेरी बात सुनो, सारी बात जिम्मेदारी की होती है। निहायत ही गैर जिम्मेदार है तुम्हारी बीवी, और जब से लुबना प्रेग्नेंट हुई है ना, तुम्हारी बीवी को तो कॉम्प्लेक्स ही हो गया है। तुम तो दूसरी शादी करने की तैयारी कर लो भाई। अब तुम्हारा छोटा भाई है, वो भी बाप बनने जा रहा है, तुम ही रह गए हो बस। अच्छा मम्मी, इस टॉपिक पे हम बाद में कभी बात कर लेंगे, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नाश्ता तो करके जाओ। ऑफिस में ही कर लूंगा।
अम्मा एक कप चाय पिला दो। कल कहाँ रह गए थे? घर आने में देर कर दी तुमने। ओ, कहीं ससुराल तो नहीं चले गए थे बेगम के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए? हाँ हाँ, तबस्सुम के पास गया था। कहाँ है वो? ले आए उसे? या टका सा जवाब देकर चलता कर दिया तुम्हें? हाँ, वो नहीं आई वो। वैसे अकबर एक नंबर की जिद्दी और बदतमीज औरत है वो। साफ साफ तुम्हें कह दिया होगा कि पैसे लाओगे तब मैं आऊंगी, है ना? यही बात है ना? देख ले अकबर, तेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुझसे ज्यादा अपनी माँ बहनों को चाहती है वो। ऐसे सियाने ठीक कहते हैं, जिस घर में 3 बेटियां हो ना, वहां से बहू नहीं लाना चाहिए। मेरी मत मारी गई थी, तुम्हारी ससुराल की शराफत देखकर बेवकूफ बन गई। गुस्से में है वो इस वक्त। समझाया मैंने उसे, मान जाएगी, फिक्र ना करो। तुमने समझाया और वो मान गई। चलो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि वो तुम्हारी बात का बास कब तक रखती है। ऐसी बड़ी संगदिल औरत है, अल्लाह माफ करे, कि जिसको अपने बच्चे का ख्याल नहीं है। बस बैग में सामान घुसा और ये जा वो जा। औरतें मरते दम तक शौहर की दहलीज नहीं छोड़ती हैं, सोचती हैं कि हमारे पीछे बच्चे का क्या होगा। और ये देख अकबर, अब मुझे पता चल रहा है और तुझे भी एहसास हो जाना चाहिए कि जैन के बाद इसने दूसरा बच्चा क्यों नहीं पैदा किया। इसलिए कि बीबी को दूसरे बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं थी। बस मैका चाहिए, दिन रात मैके में घुसी रहे, आना जाना लगा रहे, बस। समझे तुम? माँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, क्या सुबह सुबह मुंह से लावा उगल रही हो? बस कर जाओ, चुप कर जाओ। मुझे दुकान पे जाना है, मजदूर आके अजियत का शिकार हो रहे होंगे। नाश्ता दे दो ताकि मैं चला जाऊं। हाँ, बेगम तुम्हारी वहां ठाट से बैठी रहे और मैं यहाँ पे तुम्हारी खिदमतों के लिए रहूं। नहीं, जाके ससुराल में नाश्ता करना। पराठा ऑमलेट मैं देखती हूँ कैसे खिलाती, जूते मारेंगे तुझे, धक्के देके बाहर निकाल देंगे। जा वहां जाके नाश्ता कर, नहीं दे रही मैं तुझे नाश्ता। हाँ अच्छा, नहीं दो नाश्ता, मैं जाके पठान की दुकान पे कर लूंगा, चाह रहा हूँ। हाँ हाँ कर ले, देखती हूँ मैं। पैसे तो होंगे नहीं तेरे पास, कंगला कहीं का, मुझसे खिदमतें करवा रहे। मैंने अरसलान से कह दिया है कि जाकर फौरन सामिया को लेकर आए। भाई आखिर लुबना ऐसी हालत में क्या क्या करेगी? अब तुम्हें आराम देने के बजाय सामिया जाकर अपने घर बैठ गई है, ये कोई तरीका है भला? तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही है ना? देखो लुबना, इस वक्त ना मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें आराम मिले। सामिया को इस मौके पर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाकर अपने घर जाके बैठ गई। और देखो, मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। आप ठीक कह रही हैं मम्मी, लेकिन सामिया इतनी लापरवाह तो नहीं है। अब वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सीइंग इज बिलीविंग। अब सब कुछ बेटा तुम्हारे सामने ही है। अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली हैं तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मैं सामिया से खुद बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास खुद होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ बनने वाली खबर से उसे कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई है। तुमने देखा नहीं है, जब उसे इस बात का पता चला तो उसने तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दी। उसने अगले दिन दे दी थी मुझे। देखो लुबना, जो तुम्हारी कामयाबी पे ताली बजाए ना वो नहीं, जो ताली ना बजाए वो अहम होता है, उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के दिल में तुम्हारे खिलाफ बोझ होता है। अब देखो ना, मैं तो माँ हूँ, मेरे बच्चे जिसमें खुश हैं मैं भी खुश हूँ। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।